शंख ध्वनि की, इतनी बढ़िया अद्भुत ध्वनि की कि यमराज दौड़ते हुए आए, प्रभु को देखे, तुरंत साष्टांग हो गए। साष्टांग, लीला मनुष्य हे विष्णु युवयोः करवाव किम। आप दोनों युवयो माने आप दोनों तो साक्षात नारायण हो। कहिए सरकार, आपने हमको कैसे याद किया, आदेश करो। आपका आगमन यहाँ अगर हुआ है तो किसी न किसी कारण से हुआ है महाराज, आप मुझको बुला लेते। आपने आने का कैसे कष्ट किया मुझे बताएं। अब प्रभु कहते हैं, गुरुपुत्रम यानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्तु महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। अरे राजन, वो गुरुदेव का बेटा यहाँ आया है, हमारे संदीपनी गुरु का, और उसको आप मुझे दे दें, ले आए। यमराज ने कहा, सरकार देखिए, जो कोई भी यहाँ आता है ना, अपने कर्म भोग के फलस्वरूप आता है। काहुनको सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब प्राता। कोई यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म बंधन के कारण ही लोग यहाँ आते हैं, और उसका कुछ ऐसा कर्म रहा होगा जो कि यहाँ आया है कर्म बंधन में, अगर बंध के आया है तो उसका हम करेंगे। भगवान ने कहा, देखो जब हमारी आज्ञा है तो सब कर्म बंधन वहाँ समाप्त हो गए, खुल गए, तुरंत जाकर के लाओ। अब भगवान ने जब आदेश दे दिया तो यमराज क्या करेंगे? अरे भाई, यमराज माने वही चपरासी तो हैं, भगवान का ही संपूर्ण विधान है, उसमें ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। राष्ट्रपति का अगर आदेश हो जाता है तो फांसी की सजा भी समाप्त हो जाएगी, फांसी की सजा समाप्त हो गई। तो यहाँ पे जब राष्ट्रपति का आदेश हो गया तो यमराज क्या करेंगे? यमराज जो है आए, ढूंढ करके यमलोक से ले आकर के भगवान को समर्पित किए, और यमराज को आशीर्वाद दे करके तुरंत वहाँ से प्रस्थान किए। बोले जगदीश्वर भगवान जय हो। अब देखिए, एक थोड़ा सा शंका वाली बात देखिए, अब भगवान जब गए दाऊ को लेकर के तो यमराज के भवन के बाहर ही और वहीं से क्वेश्चन आ गया, क्या भगवान अंदर नहीं जा सकते थे? अंदर जा सकते थे ना, लेकिन गए क्यों नहीं? अब देखिए यहाँ पर एक शंका की बात है कि अंदर जाएंगे तो जितने भी पापी प्राणी इधर उधर के सब हैं वहाँ, अरे हमारे भवन में तो जितने पापी प्राणी हैं सब सीधे वैकुंठ पहुँच जाएंगे। सब भगवान आए और गुरु माता को उनके पुत्र को समर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब देखिए, प्रभु द्वारा जब कंस का उद्धार, एक अस्थि एक प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति, ये दोनों क्या करती हैं? ये अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं, और जब जरासंध के पास गई तो वहाँ पर इन्होंने अपने वैधव्य का कारण किसको बतलाया? वैधव्य का मूल कारण श्री कृष्ण को बतलाया। तो जरासंध जो है क्रोधित हो गया, वह 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के वह सीधे श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा पर आक्रमण बोल देता है। मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान के द्वारा तथा उनकी नारायणी सेना, दाऊ जी महाराज, ये सब मिलकर के जो है उनको हरा देते। लगातार 17 बार वह जरासंध भगवान से पराजित हो गया। अब वह लगातार आक्रमण पर आक्रमण करता और इधर जो है पराजित हो जाता, पराजय का मुख देखना पड़ता। अब भगवान उसे बार बार जो है हरा करके उसको मात्र एक को छोड़ देते थे कि जरासंध को मारना नहीं, जीवित। इस प्रकार से जरासंध ने अब योजना बनाई, चलो अब 18वीं बार जो है मथुरा पर आक्रमण करेंगे, अब की बार विजय प्राप्त कर ही लेंगे।
अब इधर नारद जी ने योजना बनाई क्या कि जरासंध के साथ कालीवन कौन था? जो म्लेच्छों का राजा था, म्लेच्छों का राजा था, उसको भगवान से युद्ध करने के लिए भेज देते हैं कालीवन को। अब क्या होता है, अपने द्वार से बाहर निकल गए, कोई आएगा। भगवान जब गुफा में घुस गए तो उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे। मुचकुंद को भी वरदान था विश्राम का, उन्होंने अपने वरदान, आपको असमय जो जगावेगा वो भस्म हो जाएगा। अब मुचकुंद सोए थे, भगवान जो है सीधे दौड़ करके पहाड़ की गुफा में घुस गए। वहां पर देखा महाराज मुचकुंद सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया, खुद गुफा में बगल में छुप गए। तुरंत दौड़ते हुए वहां पर कालीवन आया। वो सोचा कि देखो ये भाग करके यहाँ आके लात से प्रहार किया, एक पैर डाला, क्यों ही महाराज मुचकुंद की आंख खुल गई। महाराज मुचकुंद ने देखा और उनको वरदान था कि जो कोई भी जगावेगा भस्म होगा। मुचकुंद की जो ही निगाह पड़ती है, कालीवन गोविंदाय नमो नमः उनका लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। याद करते अभी दुनिया से डरते तो चुप चुप याद करते, कभी दुनिया से डरते तो चुप चुप याद
स्तुति की, भगवान से कहा प्रभु मुझे अपने पावन भक्त का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हें मेरी पावन भक्ति वर्तमान में तो है, प्रकट हुए हैं जिनके उद्धारार्थ भगवान सावर शेख बनकर के आए। काल एवं का उद्धार करने के पश्चात प्रभु वापस मथुरा लौटे। यही ऐसा करते हैं कि चलो कहीं भाग चलते हैं। अरे दाऊ जी ने कहा कि नहीं महाराज ये अच्छी बात नहीं होगी, अरे लोग क्या कहेंगे। अरे लगातार 17 बार वो हारा बैठा और 18वीं बार आप खुद जो है कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दिया जाए। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, तो मथुरा को मिट्टी में मिला दिया। कहा मथुरा की चिंता आप करते, मथुरा की आप चिंता कर रहे हैं। अरे हमने पहले से ही द्वारिका का निर्माण करवा लिया है, विश्वकर्मा को आदेश देकर द्वारिका बन चुकी है। समस्त सैनिकों को मैं भी आदेश देकर के भेज दे रहा हूँ, वो पहुंच जाएंगे समुद्र में और हम लोग जो है सीधे निकलेंगे और पहाड़ से होकर चले चलेंगे। कहा वो तो ठीक है लेकिन लोग क्या कहेंगे। कहा कहेंगे क्या कहेंगे, माखन चोर कहते थे, चीर चोर कहते हैं, रणछोर भी एक नाम पड़ जाएगा, रणछोर पड़ जाएगा। लेकिन यह है कि युद्ध करना ये उड़ चुके हैं। भगवान ने क्या किया, जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान तुरंत पहुंच गए प्रवर्षण पर्वत पर, ताऊ को लेकर के प्रवर्षण पर्वत पर गए और दोनों चढ़ गए। और चढ़ के जो ही उस पार पहुंच रहे हैं जरासंध पूरे पहाड़ को घेर के आग लगवा देता है। आग लगवा दिया, सारा पहाड़ भस्म हो गया। अब यहाँ देखिए भगवान उसी क्या करते हैं, पर्वत से होकर के समुद्र में पहुंच गए द्वारिकापुरी। वहां पर भगवान द्वारिकाधीश बन करके हाथ से विराजमान है अपने महल में। यहाँ जरासंध ने पूरे पहाड़ को भस्म कर दिया। जब उसे विश्वास हो गया, अब ये दोनों यानी ताऊ और कन्हैया दोनों जल के उसी में खाक हो गए होंगे। तो विजय का शंख बजा करके वह लौटता है, विजय नाच करता हुआ कि हमारी विजय हो गई। अरे विजय क्या हो गई, भगवान जब जिसका चाहते हैं मान मर्दन करते हैं। भगवान जब जिसका चाहते हैं उसका मान बढ़ा देते हैं। भगवान को तो अतीव चिंता थी, क्योंकि जरासंध भी क्या किया था आपकी बार, क्योंकि 17 बार हारा बैठा था। उसने ब्राह्मणों को बुला करके अपने विजय के लिए जब करवा रहा था अनुष्ठान, उसके यहाँ चल रहा था विजय के पंडितों को बुला करके। तो भगवान को तो पंडितों का महत्व बढ़ा देना, पंडितों का महत्व बढ़ा देना था कि ब्राह्मणों का महत्व हो जाएगा। क्यों, अगर ये हार जाएगा तो ब्राह्मण बेचारे मारे जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को चूंकि बैठाया था तो भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाया। जरासंध इस प्रकार से ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त बन गया। 11 वर्ष की अवस्था में प्रभु जो है वृंदावन छोड़ करके मथुरा पधारते हैं। 14 वर्ष मथुरा में रह करके उद्धार इत्यादि का कार्य करते। वहाँ की व्यवस्था आज 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारिका में विराजमान है। द्वारिका में ताऊ भैया का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी से होता है, रेवती से। और प्रभु का प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी उनसे संपन्न हुआ। परीक्षित ने कहा सुखदेव सिंह महाराज एक बात ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं रुक्मिणी रुचिराणाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। कहते हैं ऐसी विचित्र स्थिति हमने सुना है कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश का जो प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ वह क्या पैशाची विवाह था, माने हमारे आपके ब्रह्म पद्धति से मंडप विवाह नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा परीक्षित से, कहा ये बात तो सत्य आप कह रहे हैं। तो कहा ये बताइए हमारे प्रभु ने ऐसी विधि क्यों अपनाई। तो सुखदेव जी ने कहा सुनिए राजन, बता रहे हैं राजा शीत भीष्म को नाम। बताते हैं राजा शीत भीष्म को नाम, भीष्मक नाम के राजा, भीष्मक नाम के राजा थे। कहाँ के राजा थे,
विदर्भाधिपति महान विदर्भ के राजा, विदर्भ के, और उनकी राजा भीष्म की बेटी थी जिसका नाम है रुक्मिणी। एक बेटी के नाम 5 बेटे भी थे, उसमें रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाह, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, ये 5 उनके पुत्र थे। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी कौन? वो रुक्मिणी। नारद महात्माओं के द्वारा द्वारकाधीश की नित्य प्रशंसा सुन रही थी, नित्य प्रशंसा सुन रही थी। और प्रशंसा जब उसने सुना तो उसके मन में ये भावना उसी समय जागृत हो गई, तो वही श्री कृष्ण प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तेरी गलियों